एक लड़की के अपने जीजा के साथ अवैध संबंध होते हैं। लड़की कसम खाती है कि उसके जिस्म पर अगर किसी का नाम है तो वो है उसका जीजा। वो और किसी को अपने आप को छूने नहीं देना चाहती थी। इसी तरह इन दोनों का ये नाजायज़ रिश्ता सालों तक चलता रहता है। अपने जीजा के कहने पर ये लड़की अशोक नाम के लड़के से शादी तो कर लेती है, लेकिन वो मन में ठान कर आई थी कि वो अपने शरीर को किसी दूसरे मर्द को छूने नहीं देगी। वहीं अशोक सुहागरात मनाने को लेकर उत्साहित होता है। लड़की के मन में ये बात बार बार आ रही थी कि अशोक उसे आज रात छुए बगैर नहीं मानेगा, जो कि वो नहीं चाहती थी। ये बात वो अपने प्रेमी जीजा को फ़ोन करके बता देती है और कहती है कि इससे पहले कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई हाथ लगाए मैं मर जाऊंगी। इससे पहले कि अशोक मुझे हाथ लगाए उसे मौत के घाट उतार दो। नमस्कार, खबर की कबर में आज बात एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसे सुनने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है जो आपको जागरूक और सावधान रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये सच्ची घटना है बिहार के गया जिले के गुरुआ प्रखंड की। सुखदेव यादव नाम का एक शख्स होता है जिसका इकलौता बेटा होता है और उसके बेटे का नाम होता है अशोक। सुखदेव यादव अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बना देते हैं और बेटा सिविल इंजीनियर हो जाता है। अब चूंकि अशोक की उम्र 28 साल के करीब होती है तो पिता शादी करने के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों बाद पिता की तलाश पूरी होती है। औरंगाबाद जिले की रेवंती कुमारी से अशोक की शादी तय हो जाती है और फिर शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। घर के सब लोग बहुत बिजी चल रहे होते हैं और फिर अशोक और रेवंती की शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। इन दोनों की शादी 30 मई 2023 को होती है। गाजे बाजे के साथ रेवंती के घर अशोक और उसके परिवार के लोग बारात लेकर पहुंच जाते हैं। नाच गाना होता है, खूब धूम धड़ाका होता है। रात में दूल्हा दुल्हन समेत सभी लोग खाना खाते हैं और 31 मई 2023 को दुल्हन रेवंती की विदाई होती है। अशोक अपनी नई नवेली दुल्हन रेवंती को लेकर वापस अपने घर गया आ जाता है। सभी लोग खुश थे। अशोक के बूढ़े पिता भी खुश होते हैं कि बेटी की शादी अच्छी लड़की से हो गई है। दिन भर घर में इसी तरह नई दुल्हन के आने की खुशी मन रही होती है। तभी अशोक के पास उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और अशोक अशोक को मिलने के लिए बुलाता है। अशोक अपनी बाइक लेकर अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। सब लोग सोचते हैं कि अशोक दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा, शादी की पार्टी देने गया होगा, मगर रात के 8 बज जाते हैं पर अशोक घर वापस नहीं आता। अशोक के घर वाले उसके मोबाइल पर फ़ोन करते हैं मगर वो फ़ोन नहीं लग पाता। तो सारा गांव नए दूल्हे को ढूंढने लगता है मगर अशोक का देर रात तक भी कुछ पता नहीं चल पाता। रात के करीब 12 बज जाते हैं। अशोक के घर वाले पुलिस को खबर देते हैं कि उनका बेटा लापता है, जिसके बाद पुलिस अशोक की तलाश में जुट जाती है। अगली सुबह 1 जून को गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर नहर के पास अशोक का शव मिलता है जो खून से लथपथ होता है। शव के पास अशोक का मोबाइल और बाइक भी पड़ी होती है। गांव का एक व्यक्ति इस बारे में पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और अशोक के घर वालों को बुलाया जाता है। अशोक के सिर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। उसके हाथ पर भी चोट के कई निशान होते हैं। पुलिस जब अशोक का फ़ोन खंगालती है तो पता चलता है कि अशोक के दोस्त ने उसे फ़ोन करके घर से बुलाया था। उपेंद्र यादव नाम के इस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को गुमराह करता है। वो कहता है कि उसने अशोक को शादी की पार्टी के लिए बुलाया था। पुलिस को उपेंद्र की बातों पर शक होता है और उसके मोबाइल की गहनता से जांच की जाती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि मृतक अशोक की नई नवेली दुल्हन रेवंती के इस व्यक्ति उपेंद्र यादव से अवैध संबंध होते हैं। क्योंकि रेवंती और उपेंद्र के बीच लगातार फ़ोन पर बात हो रही थी। पुलिस आगे जांच करती है तो पता चलता है कि उपेंद्र यादव रेवंती का मौसेरा जीजा है और इसके साथ साथ उसका आशिक भी है। पुलिस नई दुल्हन रेवंती से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है।
गया जिले के एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार महिला रेवंती ने कहा है कि उसने अपने मौसेरे बहनोई से अपने पति की हत्या करवाई थी। उसका पति अशोक कुमार ये जान चुका था कि उसकी पत्नी का उसके मौसेरे बहनोई से अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग चल रहा है। वहीं 6 जून को रेवंती के मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उपेंद्र की मौत कैसे हुई, इस बात की पुलिस जांच कर रही है और पुलिस ने रेवंती को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। आगे भी क्राइम की और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।